हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फाइनली मैं आप सभी के लिए सेकंड चैप्टर मानवनीय तथा रंग बिरंगा संसार के कुछ न्यूमेरिकल लेकर आ गया हूँ। आपका ये फिजिक्स क्लास 10 और ये सेकंड चैप्टर है, आपका 11 चैप्टर है ना। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें दिया है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है ना। आनंद पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। लेंस की प्रकृति भी ज्ञात करना है। यानी आपको एफ यानी फोकस दूरी भी ज्ञात करना है और उसके बाद में क्षमता ज्ञात करना है ना। तो चलिए जो दिया है पहले हम उसको नोट कर लेंगे। तो इसमें आपको निकट दृष्टि दोष पहले बोल दिया है, निकट दृष्टि दोष है ना। तो आप लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष इसको तो पता ही होगा है ना। तो दूर दृष्टि दोष में आपको अगर बोलेगा तो यानी कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अगर निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है ना। तो इस प्रकार से ये होता है। तो चलिए हम पहले इसमें जो दिया है उसे हम नोट कर लेंगे। तो हमारा v बराबर दे दिया है 1 मीटर है ना। यानी मनुष्य अपनी आंख से देखता है तो 1 मीटर उसकी प्रतिबिंब जो होगी 1 मीटर बनेगी। तो हमें दे दिया है v बराबर -1 मीटर है ना। तो 1 मीटर है ये। तो हम देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में जब इसे करेंगे, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर एक रहेगा है ना। तो 1 × 100 बराबर कितना आ जाएगा, -100 सेंटीमीटर है ना, ये आ जाएगा। तो अब देखो हमें तो v तो पता है ना, v पता हो गया। अब देखो यहाँ पर जो बोल दिया है अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, अनंत तो हमारा वस्तु यानी u बराबर -अनंत, ये हो गया। और हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। जब फोकस दूरी पता होगी तो हम क्षमता भी ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए पहले फोकस दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हम फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। तो हमारा फोकस दूरी का फार्मूला होता है जो है ना। तो इसमें 1/f, एफ की वैल्यू नहीं पता, बराबर में 1/v, v की वैल्यू हमें पता है 1/-100 और माइनस, क्योंकि ये आपका लेंस है तो माइनस में लगेगी यहाँ पर, अगर दर्पण होता तो प्लस में लगता। तो 1/u का मान कितना है, अनंत है, -अनंत। अनंत अनंत का जब भाग देंगे तो जीरो आता अपने आप में, वो जीरो होता है तो अनंत को छोड़ देंगे। तो 1/f इक्वल टू 1/-100 है ना। जब हम f निकालेंगे यहाँ से तो f बराबर हमारा आ जाएगा -100 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर हो जाएगा पहला। अब हम इसी से क्षमता को देख लेंगे। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो हमारा क्षमता होगा तो उसको कैसे निकालेंगे। तो P बराबर हमारा फार्मूला होता है 1/f। इसी फार्मूले से हम क्षमता को निकालेंगे। तो जहाँ P लेंस की क्षमता है, F फोकस दूरी है। P क्षमता है लेंस की और F फोकस दूरी है। तो अगर सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ पर देखो ये सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे एक में है ना। अगर मीटर में है तो 10 से गुणा कर देंगे हम। तो चलिए हम क्षमता पहले निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में है फोकस दूरी तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे है ना। तो चलिए P निकालना है, P तो हमें निकालना है, इसको ऐसे लिखेंगे 1/100 है ना, ये आ गया। और नीचे बटे में क्या है कि हमारा 100 है ना, 100 है। और जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे और P बराबर हमारा कितना, यहाँ पर देखो माइनस में था है ना, ये माइनस में था तो -1 और P का यानी क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा है ना। तो समझ लेना आप। देखो यहाँ पर अगर F फोकस दूरी F बराबर आपका अगर सेंटीमीटर में हो तो 100 से गुणा करेंगे
अगर यही मीटर में हो तो 10 से गुणा करेंगे यहाँ पर 1 में, है ना। तो इसको देख लेना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितना फोकल दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। तो देखिए आप यहाँ पर आपको जो दिया है पहले हम उसको नोट कर लेंगे। तो आपका पहले देखो निकट दृष्टि दोष है ना। निकट दृष्टि दोष है 20 सेंटीमीटर, आपका दिया है v की वैल्यू, है ना। तो आपकी जो v की वैल्यू है पहले हम उससे नोट कर लेंगे जो दिया है आपका। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इसमें दे दिया है v बराबर हमें दे दिया है -20 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर देख लो, और u की वैल्यू हमें दूर यानी 25 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो दूर यानी अगर दूर बोल दिए तो मान ये समझ लेना कि u की वैल्यू है यानी बिंब है 25 सेंटीमीटर, ये आपका दिया है। f बराबर हमें ज्ञात करना है और p बराबर यानी क्षमता भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसी में मान को रख देंगे। f की वैल्यू पहले निकाल लो, 1/, f की वैल्यू नहीं पता है, बराबर 1/v। v की वैल्यू हमारी है -20 सेंटीमीटर, और माइनस का यहाँ पर चिन्ह लगेगा क्योंकि लेंस है, और 1/u की वैल्यू दे दिया है -25, है ना। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पता हो गया। अब देखो यहाँ पर 1/f, इसको निकालना, इसको ऐसे लिखेंगे, और -1/20, और माइनस माइनस जब ये माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, है ना, और 1/25, है ना, ये हो गया। अब हम जब इसका हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/f बराबर, अब देखो यहाँ पर माइनस है, अब 25 को गुणा जब हम 4 बार करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 बार करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी हर बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम कर देंगे किससे गुणा, 5 से गुणा कर देंगे, 5 दून 10 होता है यानी 100 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा नीचे, तो 4 और बटे में 100 यानी 100। तब देखो यहाँ पर 1/f इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -1/100, है ना। अब यहाँ पर देखो जब हम f की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा f की वैल्यू f बराबर -100 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका f की वैल्यू आ गई, और हम इसी से क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम क्षमता भी ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें f की वैल्यू पता हो गई, अब क्षमता भी ज्ञात करना है। तो क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 1/f, है ना। ये आपका क्षमता का फार्मूला होता है। तो इसी से हम क्या करेंगे, मान को निकालेंगे। P बराबर हमारा है 1/f, f की वैल्यू कितनी दी है, अब देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो ये क्या करेंगे, यहाँ से 100 से गुणा कर देंगे, है ना, और नीचे -100 है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और P बराबर हमारा निकल आया -1 डायोप्टर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सो दोस्तों पहले जो दिया है उसको हम पहले नोट कर लेंगे। इसमें दिया क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक व्यक्ति आंख से 50 मीटर दूर तक स्थित वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख पाता है। उसे इससे अधिक दूर की वस्तुएं साफ तरीके से दिखाई नहीं देती हैं। स्पष्ट कीजिए कि नंबर 1 आपको दिया है, उसकी आंख में कौन सा दोष है। नंबर 2, बहुत दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस लगाना होगा। तो पहले जो दिया हमें उसे नोट कर लेना है। तो हमें दे दिया है आंख से 50 मीटर दूर तक स्थित, है ना, 50 मीटर दूर तक स्थित, दूर तक है, तो यानी हमारा क्या हो गया, ये हमारा v की वैल्यू हमें दे दिया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ पर देखो सॉरी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, और हमें v की वैल्यू हमें दे दिया है -50 मीटर, है ना, 50 मीटर दे दिया है, और u बराबर हमारा हो जा रहा है अनंत। क्यों हो जा रहा है अनंत, क्योंकि वो 50 सेंटीमीटर दूर तक देख सकता है ना, और उसके अधिक, मतलब हमारी निश्चित दूरी जो है आँख की वो 25 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दूर तक यानी अनंत, है ना।
तो u बराबर हमारा अनंत हो गया और f बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। जो आँख की दूरी अधिकतम देख सकता है जो व्यक्ति, यानी स्वस्थ नेत्र के लिए अधिकतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है ना। तो ये आपका हो गया। तो हम क्या करेंगे, f पहले निकाल लेंगे। तो चलिए हम पहले f निकाल लेते हैं। 1/f बराबर 1/v। v की वैल्यू जो हमें पता है -50 सेंटीमीटर है, 50 मीटर है, और -1 जो अनंत है ना। तो ये हो गया। अनंत अपने आप में 0 होता है, इसको कोई मतलब ही नहीं है ना। तो 1/f इक्वल टू -1/50 ये आ गया आपका। जो ये है आप अपने आप में 0 होता है, इसको छोड़ दिया हमने। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ से f निकालेंगे जब हमारा f बराबर आ जाएगा -50 मीटर, है ना। और यही हमारा f की वैल्यू हो जाएगी, यानी फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमको इसका जो है क्षमता भी दिया था हमको लगता है ज्ञात करने के लिए। हाँ, इसमें बोल दिया है बहुत दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस यूज करना होगा। तो हमें जो है इसमें बताना है जो आपका निकट दृष्टि दोष है, इसमें आपको बता फर्स्ट तो ये आंसर हो गया। और जो है हमारा इसमें दूसरा अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, है ना। अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, है ना। कैसे पता चला अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो f की वैल्यू माइनस में आई है और अवतल लेंस में माइनस होती है, उत्तल लेंस में उत्तल दर्पण में प्लस होती है f की वैल्यू। इससे हम पता कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो दर्पण है, लेंस है, f माइनस रहेगा तो अवतल होगा, अगर f प्लस रहेगा तो उत्तल होगा। इससे हम पता करेंगे, डिपेंड करता है माइनस प्लस ऋणात्मक धनात्मक पर, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इसमें दिया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2.0 मीटर की दूर तक देख पाता है। उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और कितना फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। तो पहले जो दिया हम उसे नोट कर लेंगे। टहलने के लिए जो वस्तु की दूरी है वो अनंत होनी चाहिए। टहलने के लिए जो है वस्तु की दूरी अनंत होनी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम अनंत को लिखेंगे, u की वैल्यू जो होगी अनंत में होगी। और v हमें दे दिया है, अधिकतम निकट दृष्टि दोष है, और आपका जो v की वैल्यू है वो 2.0 मीटर दे दिया है। तो हम पहले लिख लेंगे जो दिया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यहीं पर देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 है, v की वैल्यू जो है हमारी दिया है बराबर -2 मीटर। 2 के बाद में कितने भी 0 पॉइंट के बाद लगा दो, उसका कोई भी महत्व नहीं है, तो हम पॉइंट को हटा दिया, है ना। और u बराबर हमें लेना पड़ेगा अनंत। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि टहलने के लिए जो है अनंत की दूरी चाहिए। और f हमें पूछ लिया है ना, f हमें पूछ लिया है। तो और p यानी क्षमता भी आपको बताना है इसमें। तो चलिए हम पहले f को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम फार्मूला जो होता है हमारा 1/f, f की वैल्यू हमें नहीं पता है, बराबर में 1/v की वैल्यू हमें पता है -2 है, माइनस 1/f माइनस अनंत, है ना, अनंत। तो ये हमारा 1/ अनंत हो गया। 1/f अनंत अपने आप में 0 होता है, तो इसको हम हटा देंगे, 1/2 आ जाएगा ये। और जब इसका हम निकालेंगे, f निकालेंगे, तो ये आ जाएगा -2। कैसे आएगा, जब ये दो है, 2 को गुणा 1 में होगा, f को गुणा 1 में होगा, तो यह आपका बराबर में आ जाएगा, है ना। और ये आपका आ जाएगा मीटर में, और ये आपका f की वैल्यू हो जाएगी। और हमें निकालना है जो, अब देखो यहाँ पर आपका जब v मीटर तथा फोकस भी मीटर में है ना, तो f बराबर आपका ये आ गया, मीटर में है। तो है ना, मैं आपको तभी से बताया रहा हूँ कि इसको इसी तरह निकालना है। चलिए हम p निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। तो p बराबर यानी क्षमता का फार्मूला होता है हमारा, चलो यहाँ पर देख लो। p बराबर आपका होता है 1/f, है ना, मीटर में है।
एफ की वैल्यू मीटर में है ना, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे, पी बराबर 1/f। एफ की वैल्यू हमारी कितनी दी है, -2 है ना, -2 है। अब जब इसका भाग देंगे हम, चलो यहाँ पर देख लो भाग कैसे देंगे, तो ये 2 है, भाग देंगे तो यहाँ पर देखो जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो 2×5 = 10, ये कट गया आपका। तो हमारा जो आंसर आएगा पी बराबर -0.5 डायोप्टर। क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, तो हम इसे डायोप्टर डी से लिख सकते हैं ना, जो आप सॉरी यहाँ पर दिखा नहीं, देखो यहाँ पर p बराबर जब इतना है, तो हम जब इसे भाग देंगे इससे, तो इतना आ जाएगा, है ना, p बराबर -0.5 डायोप्टर। डायोप्टर यानी d से हम डिनोट कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तो अगर आपने प्रकाश परावर्तन की न्यूमेरिकल और नहीं देखा है तो उसको जाइए जाकर उसका लाभ उठाइए, प्ले लिस्ट बना दी गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत, थैंक यू, टेक केयर।